गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे द फन दे हैड चैप्टर के बारे में। अगर आप किसी चैप्टर को सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सीखने पड़ते हैं उसके वर्ड मीनिंग्स, ताकि आप उन वर्ड मीनिंग्स के थ्रू उस चैप्टर को लॉन्ग लास्टिंग याद रख सकें, यानी कि लॉन्ग टर्म तक उसे याद रख सकें और अपने उन वर्ड्स के थ्रू आगे भी उन क्वेश्चंस को क्रिएट कर सकें। तो चलिए, आपके सामने एक वर्ड है क्रिंकली। क्रिंकली से वर्ड निकलता है क्रश। क्रश यानी कि एक ऐसा, जब आप किसी पेपर को या किसी चीज को क्रश करते हो, मोड़ते हो, उसके बाद जब आप उसे ओपन करते हो, तब आप ओपन करने के बाद में आप देखोगे कि उस पर आपको क्या मिलेंगी, सिलवटें मिलती हैं। इन्हीं सिलवटों को हम क्या कहते हैं, क्रिंकली कहते हैं, क्रंक कहते हैं, क्रिंकली कहते हैं, जिसका इंग्लिश में भी मीनिंग आपके सामने लिखा हुआ है, हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग फोल्ड। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। तो जिस वर्ड का नाम होता है जी। अब जी वर्ड की अगर हम बात करें तो इस वर्ड की एक स्पेशलाइजेशन ये हो जाती है कि ये अपने आप में एक्सप्रेशंस को शो कराने का काम करता है। जैसा कि आप अपनी वीडियो में भी देख पाओगे कि इस वीडियो में एक लेडी होती हैं जो अपने एक्सप्रेशंस को आपको एक्सप्रेस करके शो कराती हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, एक्सप्रेशंस ऑफ सरप्राइजिंग, या हम बात करें तो एक्सक्लेमेटरी जितने भी वर्ड्स हो जाती हैं, आपके पास में एक वर्ड और ऐड हो जाता है जिसमें क्या है, जी। अगला वर्ड आपके पास में आता है एटिक। एटिक की अगर हम बात करें तो एटिक एक ऐसा वर्ड जिसको आप बेसिकली अपने फैमिलियर सभी जानते होंगे, जिसके जैसे कि घर के अंदर एक रूफ के नीचे का जो पोर्शन होता है उसी को हम कहते हैं एटिक। जैसे कि अटारी या टांड के नाम से हम उसे जानते हैं, यानी कि स्पेस बिलो द रूफ जिसको हम कहते हैं, उसी वर्ड को हम क्या कहते हैं, एटिक कहते हैं। वेरी नाइस बेटा। आपके सामने एक अगला वर्ड है स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल का मीनिंग क्या होता है, आप सभी जानते हैं। स्कॉर्नफुल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपसे अक्सर पढ़ाई के लिए कहता रहता है, जो वो व्यक्ति जो आपसे अक्सर कहता रहता है कि बेटा किताब निकालिए, बुक्स निकाल लीजिए, तो उन्हीं व्यक्ति को हम कहते हैं स्कॉर्नफुली, यानी कि जिससे आप नफरत करना पसंद करते हैं, यानी कि जिसे आप नफरत करते हैं, उसी व्यक्ति को हम क्या कह देते हैं, स्कॉर्नफुल कहते हैं। इससे आपको अक्सर गुस्सा भी आता होगा। अगला वर्ड अगर हम देखें तो इसमें आपको और भी कुछ सीखने को मिल सकता है, जिसे हम कहते हैं स्लॉट। स्लॉट एक ऐसा वर्ड होता है जिसे आप बेसिकली वर्ड से नहीं सीख सकते हैं, इस एग्जांपल से काफी अच्छे से समझा जा सकता है। चलिए वो लेकर चलते हैं हम बैंक। बैंक चलोगे तो आपको देखने को मिलता है सबसे पहले एटीएम। इस एटीएम में आप देखते हो सबसे पहले जहां पर आपको जो आपकी पासबुक होती है, क्रेडिट कार्ड, बैंक जो आपके देते हैं, वो आप अगर उसमें लगाते हैं जिससे आप पैसे निकालते हो, तो उसी को हम कहते हैं स्लॉट। इसी स्लॉट के थ्रू आप अपनी मनी को निकाल सकते हो। डिस्प्यूट एक ऐसा वर्ड है जिसे आप अक्सर लोग इसे झगड़े के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा ही हुआ है, एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू पीपल्स। ये आर्ग्यूमेंट होता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब आर्ग्यूमेंट से है, ना कि किसी लड़ाई झगड़े से है। तो आप सबसे पहले सीखिएगा डिस्प्यूट का मीनिंग क्या होता है। वाद विवाद करना है किसी से, अपने डिस्कशन, अपने पॉइंट्स को क्लियर करना। अगला वर्ड है आपके सामने स्क्रीम्ड। स्क्रीम्ड एक अपने आप में स्पेशल वर्ड होता है, क्योंकि आप एक वर्ड समझते होंगे क्राई, लाउड, वीप, या इस तरीके के जो वर्ड सुनते हो, इनका एक डिफरेंट मीनिंग होता है। अगर हम बात करें सबसे मेन आपके सामने जो वर्ड है स्क्रीम, इसका मीन्स होता है हाई क्राई बिकॉज ऑफ एनीथिंग, फ्राइटन, आपको डर हो, आपको हर्ट हो, या आपकी फीलिंग्स या आपकी एक्साइटमेंट आपकी ज्यादा हो तो अभी आप चिल्ला देते हो, तो इसी वर्ड को हम किस में कहते हैं, स्क्रीम के अंदर यूज करते हैं। आपके सामने आता है एक और वर्ड जिसे हम कहते हैं टक। टक का बेसिकली आपको सेंस आता होगा, जैसे किसी के नॉक करने के सेंस आते हैं तो टक टक करने की आवाज आती है, लेकिन टक टक का साउंड नहीं है ये, इसका एक प्रॉपर मीनिंग होता है जिसको हम जानते हैं कि अगर टक को आप कहना चाहोगे बेसिकली इनसे कि समेटना, समेटने के सेंस में आता है, लेकिन समेटना भी आप प्रॉपरली नहीं कह पाओगे। समेटने से क्या होता है कि आप किसी चीज को अगर संभालने के रूप में अगर उसे समेट कर रखते हैं तो आपका मीनिंग सामने क्लियर हो जाएगा, टक। ऐसा ही आपके सामने एक और वर्ड हो जाता है इंसर्ट। इंसर्ट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, इंसर्ट से अगर आप समझना चाहो तो इंसर्ट में आप समझ सकते हो जैसे आपके पास में चार्जिंग स्लॉट होते हैं, तो चार्जिंग स्लॉट में आप क्या करते हो, चार्जिंग करते हो प्लग के थ्रू, तो आप चार्जिंग को जब चार्जर के अंदर प्लग किया जाता है तो आप उसे इंसर्ट भी करते हो। जिस स्लॉट के अंदर आप उसे चार्जिंग प्लग को, चार्जिंग पिन को जिसे आप इंसर्ट करते हो, उसी को इंसर्ट करने का सेंस देते हैं, यानी कि दो वस्तुओं के बीच में अगर किसी चीज को रखा जाए तो हम उसे कह सकते हैं इंसर्ट। एक लास्ट वर्ड वर्ड जाता है आपके पास में बीनीथ। बीनीथ एक ऐसी प्रीपोजिशन होती है जिसके थ्रू आप समझ सकते हो कि किसी चीज के नीचे या लोअर सेंस में होने, लोअर पोजीशन पर होने का सेंस क्या होता है। जैसे कि हम सभी लोग आसमान के नीचे रहते हैं या छत के नीचे रहते हैं, तो हम बीनीथ द अंडर रूफ, बीनीथ द रूफ हम कह सकते हैं। बीनीथ या अंडर के सेंस में भी यूज करते हैं, लेकिन बेसिकली हम इसे बीनीथ द रूफ या बीनीथ द स्टार्स के नीचे भी कह सकते हैं। अपनी वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ में। थैंक यू।